So we finally reached the farm, a 1.5 hour drive from our home, to check on all the crops and the house and the farm that my father-in-law left the day he died. That little house is a farmhouse. तो हम आ गए हैं सनस्क्रीन लगा के दासखेड़, और वो रहा पवन चक्का, जैसे कि हम कहते हैं विंड मिल. The weather is a little hot but very windy. The skies are clear and so is the air around us. हमने एक छोटा सा आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया है जिससे कि रेन वाटर इकट्ठा हो जाए, पानी की कमी ना हो, क्योंकि इस एरिया में मराठवाड़ा में पानी की काफ़ी कमी रहती है. तो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स हेल्प करते हैं टमेटोज एंड कॉटन बिकॉज दीज रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर. सो बिकॉज ऑफ स्कैसिटी ऑफ वाटर वी आर ग्रोइंग सोयाबीन ओनली मोस्टली हियर, एंड मोस्ट ऑफ द फार्मर्स अराउंड आर ऑल्सो ग्रोइंग सोयाबीन ओनली बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ वाटर. घाण होतं का? बरं, मातीमध्ये कशाला? किड्स लव प्लेइंग विथ माती. Husband is trying his hand at removing some water from the pond. I can't climb. How can I climb? I doubt he knows how to, although he's a farmer's son. Oh, successful attempt. Good job, Praveen. Every small work done in the farm makes us feel connected to the soil, the earth, and brings us closer to nature. तो मराठवाड़ा में इस टाइम इनफैक्ट पिछले काफ़ी सालों से लेबर मिलना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, जिसकी वजह से हम लोग लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स जैसे कॉटन होता है, क्योंकि उसमें पर्सनली हर एक कॉटन को प्लग करना पड़ता है, तो ऐसे लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स फिर उगा ही नहीं पाते हैं जिससे कि अच्छा पैसा आ सके. तो बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर ग्रोइंग सोया विच रिक्वायर्स लेस लेबर, and currently labor is at 400 rupees a day, which is quite expensive here in Marathwada, and you have to personally take care even though there is labor on your farm that is doing everything. लेकिन personally care लेना ही पड़ता है because otherwise they will not do it properly, and even the surrounding farmers can encroach upon your area sometimes, so that also you have to take care of. Also जानवर वगैरह खा जाते हैं कभी कभी क्रॉप्स को, या फिर उसमें गवत या बीज सब जाते हैं, उसमें उसको इनको निकालना पड़ता है. तो यही सारी चीज़ें हैं. तो फार्मिंग इज डेफिनेटली नॉट एन ईजी जॉब. इट्स वेरी लेबर इंटेंसिव, एंड दैट इज वाई a lot of farmers who are not able to cope up are just putting up these windmills, जो कि लैंड देना है गवर्नमेंट को भाड़े पे, खाली लैंड का रेंट उनको मिलता जाएगा. कुछ तो साल का 1 लाख रुपए रेंट मिलता है. But obviously that's not enough. But then they can't manage their farm, so that's the only option they have. तो रेंट दे के गवर्नमेंट वो खुद खड़ा कर देती है विंडमिल को. वही हाँ हो ना डॉक्टर कुठे थे? हाँ तूने ये जवारी का खेती है, मिलेट. सोया निकाल दिया ना? ये ऑलरेडी हार्वेस्टेड सोया है जो निकाल के रखा है. तो यहाँ पे जवार उगाया गया है, और ये ब्लैक सॉइल है मराठवाड़ा की, जिसमें कॉटन, जवार, बाजरा ग्रोज रियली वेल वर्सेस द रेड सॉइल ऑफ कोंकण where coconuts, mangoes and सुपारी grows very well. ये सब मशीन से निकाला की आपण लेबर से निकाला? बरोबर. ती मशीन आणली होती ना, ती नाही घेतली, परत पाठवली. Of all districts in Marathwada, Beed is the most notorious one, which is this one. And because there's a lot of
infamous murders etc happening around in this place. And the sunlight is harsh enough that the sunscreens will not work ever. So मैं लगा के तो आई हूँ, लेकिन मैं काली होके ही जाने वाली हूँ. यहाँ वहीनी ने चोका की सब्जी निकाली है जो कि शेपों के साथ बहुत टेस्टी लगती है. Go up. Go up. This is our mango tree that we have planted 5 years ago, and now it has grown this much. पहले first few years nothing comes. You just have to take care of the plant. अभी इसको बड़ा करना है और उसके बाद फिर 5 साल के बाद मैंगोज आना चालू होते हैं. और ये हाफूस वाले नहीं है, ये मराठवाड़ा के नॉन हाफूस कैटेगरीज होते हैं जो अजीबो गरीब मैंगोज रहते हैं, लेकिन मीठे रहते हैं, छोटे रहते हैं, कुछ कुछ एकदम ही बड़े रहते हैं. और बट हाफूस हाफूस है, उसके जैसा कुछ भी नहीं है. बट फिर भी हमने लगाया है क्योंकि ये मैंगोज ऑर्गेनिक रहेंगे. हम इसमें कोई भी केमिकल्स वगैरह नहीं डालते हैं, गोबर यूज करते हैं, तो ये ऑर्गेनिक मैंगोज होते हैं, इवन दो दे आर नॉट अल्फांसो. इसे बोलते हैं कांग्रेस घास, ऑल्सो नोन एज पार्थेनियम. सो दीज आर एक्चुअली पोलन प्रोड्यूसिंग एंड दे कॉज एलर्जीज, नेजल एलर्जीज. तो इसे ना एक्चुअली निकालना पड़ता है खेत से, क्योंकि ये खेत के सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो बाकी जो एक्चुअल क्रॉप है उससे कुछ नहीं मिलता है, इसलिए इसको निकाल के फेंकना पड़ता है साइड में, और ये ऐसे ही उग जाते हैं. ये है केसरी मैंगोज का ट्री. ये है गेंदे के फूल, मैरीगोल्ड. ये आत्या के खेत का है. क्या खुशबू आ रही है, अमेजिंग. Come let's see. Let's take a closer look. Beautiful marigolds. तूर का फार्म, आत्या का. ऐसी उगती है तूर. Question.